हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक्स का शॉर्ट नोट्स है उसको यहाँ पे रिवाइज करेंगे। कितना फास्ट में हम रिवाइज करते हैं ये चीज़ भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो साथ में बेल आइकॉन है उसको भी क्या करें, प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेशन डोज ले लेते हैं। कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हो हवा का झरोंका, मगर अपने मन में तू रखना भरोसा। भले तेज कितना हो हवा का झरोंका, मगर अपने मन में तू रखना भरोसा। जो बिगड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, प्यार की लहर की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। और सबसे पहले मैं आपको फ्रेंड ये बता दूं, आपको जो यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स की बुक प्रेफर करनी है वो आर के राजपूत नहीं प्रेफर करनी है। यहाँ पे आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी है, यहाँ पे पी के नाग। यहाँ पे जो पी के नाग बुक है उसी को यहाँ पे आपको प्रेफर करनी है। तो ये बुक है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की, इसको इसी को प्रेफर करनी है यहाँ पे। और कुछ चीजें मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, वो चीजें आपको यहाँ पे वो करते जाना है, यहाँ पे नोट करते जाना है। यहाँ पे अगर आप नोट नहीं किए हैं तो नोट करते जाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स हमारा लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले जो यहाँ पे हमारी कुछ प्रोसेस हैं उनको यहाँ पे देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये चीज़ें यहाँ स्टार्ट करते हैं। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होंगी, क्या होंगी यहाँ पे, आल रिवर्सिबल प्रोसेस। आप ये तो पढ़े होंगे यहाँ पे, आल रिवर्सिबल प्रोसेस। जो हमारी आल सारी की सारी रिवर्सिबल प्रोसेस होंगी वो क्या होंगी, यहाँ पे हमारी क्वासी स्टेटिक प्रोसेस होंगी। कौन सी प्रोसेस होंगी, जितनी भी रिवर्सिबल हमारे पास प्रोसेस हैं वो क्या होंगी, क्वासी स्टेटिक प्रोसेस होंगी। बात समझ में आई यहाँ पे। और यहाँ पे आल क्वासी स्टेटिक प्रोसेस जो होंगी रिवर्सिबल नहीं होंगी। यहाँ पे जो आल क्वासी स्टेटिक प्रोसेस जो होंगी हमारी वो रिवर्सिबल नहीं होंगी, सारी की सारी रिवर्सिबल नहीं होंगी। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये दो चीजें आपको मैं बता दिया। और यहाँ पे जो फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टेटिक होगी, आपको यहाँ पे ये चीज भी, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे गेट जो हमारा आने वाला है 2021 का, इसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। फ्रिक्शनलेस फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टेटिक जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, वो रिवर्सिबल होगी। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद हम आएंगे गैस कांस्टेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो हमारा गैस कांस्टेंट है, क्या हमारा है यहाँ पे गैस कांस्टेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना है किसका गैस कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है। अब यहाँ पे आपको देखना है गैस कांस्टेंट क्या होता है, हमारा आर होता है आर। यहाँ पे हमारा क्या होता है, गैस कांस्टेंट आर होता है। ये कितना होता है, 8.314 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट।
क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पे जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा, गैस कांस्टेंट उसका सबसे कम होगा। बात क्लियर है यहाँ पे कि नहीं क्लियर है, जल्दी बताएं यहाँ पे, बात क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है बात। तो यहाँ पे जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा उसका गैस कांस्टेंट सबसे कम होगा, और यहाँ पे जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा उसका गैस कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है यहाँ पे हमारा, जल्दी बताओ, सबसे कम है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, तो जिससे गैस कांस्टेंट हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन सो होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन जो होगा हमारा सबसे ज्यादा होगा इसका गैस कांस्टेंट। फिर उसके बाद क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये डायरेक्ट पूछ लेगा, नाइट्रोजन। फिर नाइट्रोजन के बाद एयर, एयर। फिर क्या आएगा, CO2। बात क्लियर है कि नहीं है यहाँ पे, क्लियर, जल्दी बताएं, क्लियर है यहाँ पे, ये चीज हो गई। अब इसके बाद हम एक नोट यहाँ पे लिखेंगे साइड में, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थोड़ी राइटिंग खराब है बट आपको समझने के लिए बहुत पर्याप्त है यहाँ पे। रॉकेट इंजन कैन बी प्रपोल्ड टू स्पेस बिकॉज, रॉकेट इंजन को स्पेस में प्रपोल किया जाता है क्योंकि वो एयर ब्रीथ इंजन नहीं होता। क्या है यहाँ पे, क्या मैं बोला, रॉकेट इंजन, रॉकेट इंजन को स्पेस में प्रपोल किया जाता है कि यहाँ पे स्पेस में। जो इस नोट्स को वीडियो के साथ देखेगा उसको पूरा यहाँ पे समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे रॉकेट इंजन को स्पेस में लिख दिया, और तो ये क्या है, नॉट एयर ब्रीथ इंजन। वो क्या होते हैं, एयर नॉट एयर ब्रीथ इंजन। क्यों नहीं होती ये चीज भी मैं बता दूं यहाँ पे। जानते हैं क्या होता है यहाँ पे, रॉकेट इंजन जो होता है जब स्पेस में कोई हमारी एयर तो है नहीं यहाँ पे जिससे हम ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एयर का जो लिक्विड लिक्विड ऑक्सीजन है उसको भर के भेजा जाता है, जिससे वहाँ पे जो इंजन हमारा काम करता रहे। तो यहाँ पे जो स्पेस में प्रोवाइड मतलब भेजा जाता है इंजन स्पेस में, वो एयर ब्रीथ इंजन नहीं होता। यहाँ पे आप बाइसिकल जो है यहाँ पे आपकी जो है ये एयर ब्रीथ इंजन है, कार जो है आपकी एयर ब्रीथ इंजन है। एयर को इनटेक करते हैं, उससे जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, फ्यूल को जलाने में मदद करता है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहाँ पे, जल्दी बताएं, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे गैस कांस्टेंट हो गया हमारा। अब यहाँ पे देख लेते हैं ओपन सिस्टम कौन है, क्लोज सिस्टम कौन है, और आइसोलेटेड सिस्टम कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ओपन सिस्टम देखेंगे। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सिस्टम, सिस्टम। तो यहाँ पे पहला हमारा आएगा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम कौन कौन से हैं यहाँ पे हमारा, बॉयलर, टरबाइन, कंप्रेसर, कंडेंसर, डिफ्यूजर। शॉर्ट में लिखेंगे बॉयलर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो यहाँ ये इसको वीडियो को साथ में देखेगा और इस नोट्स को साथ में देखेगा उसके समझ में आएगा। बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, कंप्रेसर, डिफ्यूजर, नोजल, एवोपरेटर, एवोपरेटर, पिस्टन। क्या है यहाँ पे, पिस्टन विथ वॉल्व, पिस्टन सिलेंडर विथ वॉल्व, ये चीज है यहाँ पे। और यहाँ पे पंप, ये हमारे क्या है, ओपन सिस्टम है। अब यहाँ पे क्लोज सिस्टम की बात कर लेते हैं। क्लोज सिस्टम की, क्लोज सिस्टम में हमारा क्या होगा, पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल्व। क्या होगा यहाँ पे, पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल्व। बात क्लियर है यहाँ पे, है क्लियर कि नहीं क्लियर है, जल्दी बताएं यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम की। क्या, तीन सिस्टम होते हैं, एक ओपन होता है, एक क्लोज, एक आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है यहाँ पे, हमारा जो एग्जांपल है थर्मस फ्लास्क है, और हमारा जो यहाँ पे यूनिवर्स जो है यहाँ पे हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। अब ओपन सिस्टम में क्या क्या ट्रांसफर हो सकते हैं, मास ट्रांसफर हो सकता है, और
एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है कि नहीं हो सकती, जल्दी बताएं। ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। क्लोज सिस्टम में क्या हो सकता है यहाँ पे, जल्दी बताएं। केवल एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, एनर्जी। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं शॉर्ट नोट्स का रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें ना तो मास ट्रांसफर होगा और ना ही एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो इसमें कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा यहाँ पे। ये चीज़ है यहाँ पे। अब इसके बाद मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि मैं डायग्राम बनाऊं, मास ट्रांसफर हो रहा दिखाऊं, ये सब चीज़ें दिखाऊं। जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए है ये शॉर्ट नोट्स। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग प्लीज़ अपना नोट्स बुक पढ़ें, फिर उसके बाद ये शॉर्ट नोट्स पढ़ें यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की। कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पे, जो डिपेंड ऑन मास होती है। क्या होती है, नहीं सॉरी, जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी मास पे डिपेंड नहीं करती है, ये चीज है यहाँ पे। तो डेंसिटी क्या मास पे डिपेंड करती है, तो डेंसिटी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे। वेलोसिटी क्या मास पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी हमारी यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे। और जो हमारा तीसरा है प्रेशर, क्या प्रेशर मास पे डिपेंड करता है, नहीं करता। टेम्परेचर क्या मास पे डिपेंड करता है, नहीं करता। थर्मल कंडक्टिविटी मास पे डिपेंड करती है, नहीं करती है। स्पेसिफिक हीट मास पे डिपेंड करती है, नहीं करती। जितना स्पेसिफिक हीट इतने वाटर का होगा, उतने ही स्पेसिफिक हीट इतने भी वाटर का होगा यहाँ पे। और यहाँ पे Cp और Cv ये दोनों स्पेसिफिक हीट है। एक एट कांस्टेंट प्रेशर है और एट दूसरा जो है यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। अल्फा थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी यहाँ पे मास पे डिपेंड नहीं है। स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पे मास पे डिपेंड नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी मैं बोल रहा हूँ, स्टोर्ड एनर्जी नहीं बोल रहा हूँ। स्टोर्ड एनर्जी डिपेंडेंट ऑन मास, कितना स्टोर्ड कर सकता है। बस स्ट्रेन एनर्जी जो है यहाँ पे मास पे डिपेंड नहीं करती है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और है विस्कोसिटी। क्या है यहाँ पे, विस्कोसिटी। ये जो प्रॉपर्टी हमारी क्या है, डायरेक्टली इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। अब जो डिपेंडेंट ऑफ मास है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिक प्रॉपर्टी। क्या है, क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिक, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। या एक्सटेंसिक, इसको इंट्रेंसिक भी बोल सकते हैं, इसको एक्सट्रेंसिक भी बोल सकते हैं, या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, जैसे इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से हमारे हो जाएंगे यहाँ पे, वो चीज हमको यहाँ पे देखना है। काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी मास पे डिपेंड करती है। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज भी मास पे डिपेंड करता है यहाँ पे वैल्यूम, वैल्यूम भी मास पे डिपेंड करता है। एंथैल्पी भी मास पे डिपेंड करती है यहाँ पे। एंट्रोपी भी मास पे डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी मास पे डिपेंड करती है यहाँ पे। फिर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी यहाँ पे मास पे डिपेंड करती है। हीट कैपेसिटी क्या होती है, MC, तो स्पेसिफिक हीट इनटू मास, तो मास पे डिपेंड करती है ये हीट कैपेसिटी यहाँ पे। इसके बाद क्या आएगा, हीट कैपेसिटी के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक अरे चार्ज, ये भी क्या है, मास पे डिपेंड करता है। और जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, जैसे एंथैल्पी है, स्पेसिफिक एंथैल्पी जो होगी यहाँ पे वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ये चीज समझ में आई यहाँ पे। मेथड विच मेक अ प्रोसेस इरिवर्सिबल, ऐसी कौन कौन सी मेथड है यहाँ पे जो कि प्रोसेस को क्या बनाती हैं, इरिवर्सिबल बनाती हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मेथड which make process irreversible। ये है। तो ऐसी कौन कौन सी मेथड है जो प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाती हैं। पहला तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा हमारा,
फ्रैक्शन हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताओ दूसरा क्या हो जाएगा, फ्री एक्सपांशन भी हमारा क्या है, फ्री एक्सपांशन, ये भी क्या बनाता है, प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाता है। मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, ये भी। इसके बाद कौन सा है हमारा, हीट ट्रांसफर टू फाइनाइट टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर टू फाइनाइट टेम्परेचर, ये चीज भी है यहाँ पे, ये चीज समझ में आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे ये चीज हो गई। अब इसके बाद जीरोथ लॉ क्या होता है, इसको भी हमको देखना है यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं क्या होता है हमारा जीरोथ लॉ, जल्दी बताओ, कुछ पता है जीरोथ लॉ? जीरोथ लॉ को जीरो लॉ भी बोल देते हैं या जीरोथ लॉ भी बोलते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ। ये क्या होता है, हमको ये चीज पता करनी है यहाँ पे। तो ये क्या होता है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम को बताता है। इफ a body A is thermal equilibrium with body B and the body B is also thermal equilibrium with body C, then body A and body C will be in equilibrium। तो यहाँ पे क्या बताता है, अगर बॉडी हमारा TA इक्विलिब्रियम है किसके साथ, बॉडी B के साथ, और बॉडी हमारा जो बी है, यानी टेम्परेचर के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, टेम्परेचर जो बॉडी बी का है वो किसके बराबर है, टेम्परेचर सी बॉडी सी के। तो हम क्या बोल सकते हैं, टी ए इक्वल टू टी सी और इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बी। ये तीनों का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, सेम है। तब हम इसको बोल सकते हैं ये तीनों बॉडी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब एक चीज और नोट कर लीजिए यहाँ पे, अगर कोई साइकिल हो यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स में तो साइकिल चलती है, समझ में आई? वो साइकिल नहीं जो बाइक साइकिल होती है वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, साइकिल बोलता हूँ यहाँ पे, प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस होती है जो, उसको क्या बोल देते हैं हम, साइकिल बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फॉर साइकिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। जो प्रॉपर्टी चेंज हुआ है वो यहाँ पे, चेंज इन प्रॉपर्टी फॉर साइकिल, यहाँ पे चेंज इन प्रॉपर्टी होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गया, साइड में नोट्स भी बना देता हूँ इसमें। अब यहाँ पे पॉइंट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है, ये चीज भी आपको समझनी है यहाँ पे। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे पॉइंट फंक्शन में, किस में आ जाते हैं, पॉइंट फंक्शन में। बात क्लियर है यहाँ पे? ये पॉइंट फंक्शन में आ गए। क्या होता है पॉइंट फंक्शन, जिसका एग्जैक्ट मतलब डिफरेंशिएबल हो, जो एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल हो और इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएबल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन। यानी ये क्या है यहाँ पे, एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल। तो ये कौन कौन सी यहाँ पे होंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे कौन सा आएगा, पाथ फंक्शन। कौन सा आएगा यहाँ पे, पाथ फंक्शन। ये क्या है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल, इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ पा रही है। तो इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल में क्या होगा हमारा, हीट एंड वर्क। ये क्या हो जाएगा हमारा, इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल, जिसको हम क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन भी बोलेंगे। अब थोड़ा राइटिंग के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे,
इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, तो थोड़ा सा पतला कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे सारे को कर लेते हैं, जितने हैं सभी को कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि जो राइटिंग है क्लियरली आपको दिखे, मोटा मोटा में दिखाई नहीं देता। ये चीज़ है। अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे बताओ जल्दी। अब यहाँ पे पॉइंट फंक्शन हो गया, पाथ फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है ये चीजें हम जानेंगे। क्या है यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर? क्या है यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर? ये क्या होता है, ये चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। थोड़ा सा उससे ज्यादा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे मेरे को लग रहा। थोड़ा राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ पा रही है क्योंकि मैं पेन टाइम में लिख रहा हूँ, इस कारण से राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो पी एब्सोल्यूट क्या होगा यहाँ पे बताओ। पी एब्सोल्यूट क्या होगा यहाँ पे हमारा? पी गेज, पी गेज प्लस पी एटमॉस्फेरिक या पी एटीएम, ये क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, हम क्या लेते हैं जो गेज प्रेशर होगा उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम ऐड कर देंगे और वो हमारा क्या निकल जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर निकल जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे देखते हैं गिब्स फेस रूल। क्या देखते हैं यहाँ पे, हम पूरा चीज रिवाइज करेंगे, एक चीज भी यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे आपको। यहाँ पे गिब्स फेस रूल, ये गिब्स फेस रूल क्या है यहाँ पे? गिब्स, देखो कंपोनेंट हमारे कौन कौन से हैं यहाँ पे बताओ जल्दी से, कंपोनेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे? कंपोनेंट हमारे कौन कौन से, वेरिएबल कौन कौन से हैं यहाँ पे बताओ जल्दी से। प्रेशर, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम कर रहे हैं तो प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, तो कौन कौन से वेरिएबल हुए हमारे, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो दो हमारे वेरिएबल हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू, पी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू। पी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ फेस, एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा कंपोनेंट, कंपोनेंट, ये चीज है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछता है, नंबर ऑफ कंपोनेंट दे देता है, फेस दे देता है, कोई लिक्विड बताता है उसके कितने फेस होते हैं ट्रिपल पॉइंट पे, वो चीज यहाँ पे रखना है। या किसी भी पॉइंट पे अगर बताता है कि, तो वहाँ पे अगर नॉर्मल पे बताता है कि वाटर जो है यहाँ पे, वाटर के यहाँ पे फेस कितने हैं, वो चीज आपको रखनी है। यहाँ पे कंपोनेंट रखना है, कंपोनेंट तो वाटर एक ही होगा यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका निकल जाएगा। बात समझ में आई? अगर ट्रिपल पॉइंट बोला वहां पे कितने फेस होते हैं, तीन फेस होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, तीन यहाँ पे रखोगे, कंपोनेंट तो एक ही है यहाँ पे, तीन और तीन माइनस जीरो, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बात सही है कि समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। अब यहाँ के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हीट और वर्क, हीट और वर्क को समझ लेते हैं क्या होता है, और सिस्टम में फ्लो होगा तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये सब चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला हम लेते हैं हीट, क्या लेते हैं हीट। हीट क्या होगा यहाँ पे सिस्टम में, ऑन सिस्टम तो हम क्या लिखेंगे ओएस लिखेंगे, ऑन सिस्टम तो ओएस लिखेंगे, ऑन सिस्टम ओएस, यानी ओएस में ऑन सिस्टम में हम हीट को प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा। सिस्टम से हीट को रिजेक्ट करेंगे, सिस्टम से हीट को रिजेक्ट करेंगे तो फ्रॉम सिस्टम होगा, फ्रॉम सिस्टम, तो ये क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा। और यही वर्क के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये सब चीजें, जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो चीजें आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। वर्क केस में क्या हो जाएगा, अब वर्क ऑन ऑन सिस्टम में क्या होगा यहाँ पे, वर्क ऑन सिस्टम में क्या होगा, ऑन सिस्टम में वर्क क्या होगा यहाँ पे निगेटिव होगा, क्या होगा निगेटिव होगा। और बाई सिस्टम क्या होगा, सिस्टम के द्वारा वर्क हमको दिया जा रहा है बाई द सिस्टम, यहाँ पे क्या होगा
पॉजिटिव होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। अब एक चीज और लिख लेते हैं और यहाँ पे जो ये वीडियो है इसको समाप्त करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और फिर हम अगला शॉर्ट नोट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इतनी चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई यहाँ पे? अब यहाँ पे इफिशियंसी यहाँ पे कोई भी साइकिल है, यहाँ पे इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? इफिशियंसी 1 माइनस आरपी की पावर यहाँ पे गामा 1 अपान गामा माइनस 1 अपान आरपी माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ पे गामा हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पे आरपी की पावर 1 अपान गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई आरपी माइनस 1 इंटू गामा, ये हो जाएगा। अभी स्पेसिफिक हीट भी देख लेते हैं यहाँ पे, एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं, क्या? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या हो यहाँ पे? हमारी क्या है यहाँ पे? सी है। तो ये हमारी सी हो गई स्पेसिफिक हीट। ये अब यहाँ पे क्या है, क्या होती है यहाँ पे? एन माइनस गामा अपान एन माइनस वन। ये पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है और ये एडियाबेटिक इंडेक्स है। इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी भी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी भी। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये चीजें हैं। इतनी चीजें आपको आज यहाँ पे याद करनी है और इसको 2 बार 3 बार जितनी बार आपको हो सके ये चीजें याद कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि मैं पूरी एक चीज में कवर किया हूँ यहाँ पे, एक भी चीज मैं यहाँ पे छोड़ा नहीं हूँ। ये अभी पहला फ्रंट पेज है। यहाँ पे फ्रंट पेज में इतनी सारी चीजें थी, मैं आपको इतनी सारी चीजें मैं बता दिया यहाँ पे। कम से कम इसमें जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वीडियो बनेंगे यहाँ पे। अगर हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे इतने मिनट के, यहाँ पे आधे घंटे के, तो 10 वीडियो बनेंगे। और अगर हम लगातार बनाएंगे तो यहाँ पे 5 घंटे में पूरा रिवीजन हो जाएगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स का। अगर आप जब दोबारा रिवाइज करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कम टाइम इस पर लगेंगे। तो मैं यहाँ पे नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए यहाँ पे। और ये नोट्स आपके पास रहेंगे PDF के फॉर्म में, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जो फैमिली है उसको क्या करिएगा? इंक्रीज करते जाइएगा।